एक सुंदर से जंगल में एक बेहद ही जहरीली नागिन रहा करती थी। नागिन को 20 लोगों को खत्म करना था, तब वहाँ शक्तिशाली नागिन बन सकती थी। इसलिए वहाँ एक गांव के अंदर जाती है और कहती है, अरे वाह, ये गांव तो बहुत बड़ा दिखता है। मुझे आसानी से 20 लोग मिल जाएंगे और उनको खत्म करके मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली नागिन बन जाऊंगी। वहाँ नागिन अपना रूप बदल लेती है और गांव में एक औरत के रूप में चली जाती है। औरत के रूप में जाकर वहाँ लोगों को बहलाने फुसलाने लगती है। अरे बहन, मैं इस गांव में नई आई हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर मुझे काम कहाँ पर मिलेगा? मुझे काम की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बहुत ही गरीब हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, आज की रात तुम मेरे साथ रह लेना और हाँ, खाना भी मेरे घर पर खा लेना। मैं तुम्हें कल काम बता दूंगी और हाँ, हमारे यहाँ पर एक बड़ी हवेली है, वहाँ पर काम कर लेना। ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर भी हो, मुझे अपने घर पर ले चलो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। वहाँ नागिन लोगों को बहला फुसला कर उनके घर जाने लगी। उनके घर जाकर नागिन रूप में आ जाती थी और लोगों को ख़त्म करने लगी। गांव के कई लोगों को वहाँ बलि का बकरा बनाने लगी। लोग चिल्लाते थे, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, लेकिन आसपास बचाने वाला कोई नहीं था। वहाँ गांव के हर एक घर जाने लगी, घर घर जाकर वहाँ लोगों को ख़त्म करने लगी। लोग उससे अनजान थे कि आखिर यहाँ औरत थे कौन। कई बार वहाँ अपना असली रूप बता देती थी, तो कई बार वहाँ अपने नकली रूप से ही लोगों को ख़त्म करने लगी। गांव के लोगों के अंदर अब एक डर भरा गया था कि उनके गांव में खतरनाक नागिन आ गई है, उससे बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वहाँ खतरनाक है, उससे कोई नहीं लड़ सकता। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे, अरे हमें इस गांव से चले जाना चाहिए। इस गांव में एक जहरीली नागिन आई है, वो लोगों को ख़त्म कर रही है। उसकी आँख के सामने आ गई ना, तो वो हमें भी ख़त्म कर देगी। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं तो आज ही यहाँ गाँव छोड़कर जाऊँगा। मुझे तो उस नागिन से डर लगता है। मैं तो छुप छुप कर इस गाँव में रह रहा हूँ। गांव के लोग उस गांव को छोड़कर जाने लगे। नागिन का डर ही इतना उस गांव में फैल गया था कि कोई भी उस गांव में रहना पसंद नहीं करता था। पूर्णिमा की रात में अब करीबन 2 दिन थे। नागिन कहती है, सिर्फ 2 दिन बाद मुझे 2 लोगों की बलि देनी है और मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली नागिन बन जाऊंगी। फिर मेरे सामने कोई भी नहीं आ सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता। नाग लोग भी उसकी आवाज़ गूंजने लगी। नागरानी कहती है, अरे अगर ये नागिन 2 लोगों को पूर्णिमा की रात को ख़त्म कर देगी, फिर तो यहाँ दुनिया की सबसे शक्तिशाली नागिन बन जाएगी और ये तो सबका जीना हराम कर देगी। यहाँ नागलोक में ज़रूर आएगी, नागमणि भी अब इसके हवाले हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा, इसको कैसे भी पूर्णिमा की रात से पहले ही ख़त्म करना होगा। नागरानी जंगल में जाती है। जंगल में वह अच्छी और सच्ची नागिन से मिलती है। वहाँ एक बेहद शक्तिशाली नागिन भी थी। नागरानी उसके पास जाती और कहती है, तुम्हें पता है, पास के ही गांव में एक जहरीली और खतरनाक नागिन है। वहाँ 20 लोगों को मारकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली नागिन बन जाएगी। उसे 2 लोगों को पूर्णिमा की रात को मारना है। इससे पहले वह उन लोगों को मारे, तुम्हें उसे ख़त्म करना होगा। नागिन कहती है, आप चिंता मत करिए नागरानी, मैं उसे पहले ही ख़त्म कर दूंगी। वहाँ दुनिया की शक्तिशाली नागिन नहीं बन पाएगी। मुझे पता है कि अगर वहाँ शक्तिशाली नागिन बन गई तो नागलोक को उससे खतरा होगा। दूसरे ही दिन अच्छी नागिन गांव में जाती है और बुरी नागिन को ढूंढ देती है। बुरी नागिन अच्छी नागिन को सामने देखकर डर जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन उसे लगता है कि उसने इतने लोगों को मारा है तो उसके अंदर शक्ति आ गई है। अच्छी नागिन कहती है, अरे तुझे तो मैं आज ख़त्म कर दूंगी। तुझे नहीं पता आज मैं किस मकसद से आई हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, देख लेना, मैं तुम्हें आज ख़त्म कर दूंगी। अच्छी नागिन जैसे ही उसके ऊपर वार करती है, बुरी नागिन अपने आप ही छोटी होती जाती है। उसकी सारी शक्ति अच्छी नागिन के अंदर आ चुकी थी और बुरी नागिन वहीं पर ख़त्म हो चुकी थी। गांव के लोगों से अच्छी नागिन ने बुरी नागिन को मारकर सबको बचा लिया था। नागलोक का खतरा भी उसने टाल दिया था। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।